नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं भारत जनता न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चंदौली जनपद के विशुपुर गांव में। और ये विशुपुर का एक गांव है और हम गंगा के कटान के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये गंगा जी हैं और फिलहाल एक गांव गंगा के कटान में कब्जे में है। और आप दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन को कह दूं कि एक बार दिखा दीजिए कि ये देखिए गंगा कटान की तरफ से क्या हाल हो रहा है। अभी बाढ़ नहीं आया है, जब बाढ़ आएगा तो सोचिए हालत क्या होगा और हालात क्या होगा। फिलहाल सरकार कई वादे करती है कि गंगा कटान क्षेत्रों में बुलडोजर मतलब कि पत्थर लगाएंगे, ये तमाम चीज़ें लगाएंगे, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन जहां लगाना चाहिए वहां नहीं जल्दी लगाते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं, इनकी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश तिवारी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि हमारे गांव में आप लोग आए इस समस्या को उठाने के लिए। ये बहुत बिरले ही पत्रकार हैं जो ऐसे समस्याओं को उठाते हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या का अगर समाधान आप लोगों के माध्यम से नहीं होगा तो और कोई उपाय नहीं हम लोगों के पास। और स्थिति इतनी विकट है कि आप लोग अब शासन प्रशासन को अवगत करवाएं। यह गांव समाहित होने वाला है जल में। 100 मीटर के लगभग हम लोगों का खेत भी कट चुका है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर पे मंदिर भी जाने वाला है और करीब करीब 60-70 फुट ये खड़ा है और हर साल कटते जा रहा है। अब एकदम करार पे आ गई है माता जी। अब इनको रोकने के लिए शासन प्रशासन से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मेरी यही अपील होगी कि कोई उपाय लगाया जाए। और एक ही गाँव नहीं है इस जद में, गंगा के किनारे पश्चिम पूरब साइड वाले जितने भी गंगा के किनारे कछार के गांव हैं, हर गांव है, महुरिया हो, विशुपुर हो, महुआरी हो, बलुआ हो, सराय हो और इधर कांवर हो, हर जगह वही स्थिति है। और एक बार मनोज सिंह डब्लू भी आए थे और माननीय सांसद जी महेंद्र पांडे जी भी आए थे, उनको भी अवगत करवाया गया था। वो भी वादा किए थे, लेकिन वादा बस वादा ही रह गया, कुछ हो नहीं पाया। हम तो यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे और शासन प्रशासन से, माननीय योगी जी से, कि इसकी व्यवस्था की जाए, नहीं तो गांव समाहित हो जाएगा और हर व्यक्ति बलिदान देकर ही कोई काम नहीं करवा पाएगा। आप जहां तक आप देख रहे हैं ये सारा कटान का क्षेत्र है। और ये कटान का क्षेत्र, इस पे गर्मी में ही जब ठंडी ये बारिश जब मौसम आता है और जब बाढ़ होता है, कम हो जाता है पानी, तो उसी समय काम लगा देना चाहिए इस जगह पर। लेकिन सरकार और सरकार के कर्मचारी और सत्ता, मतलब कि मैं कहता हूँ सभी मिली भगत करके ऐसी जगहों को छोड़ देते हैं और बस आश्वासन पे आश्वासन देते हैं और अपने 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी अपने जेब में रख करके अपना जीवन यापन काटते हैं। क्या नाम है? कैप्टन मृत्युंजय नाथ त्रिपाठी। आप कैप्टन बोल रहे हैं, आप मतलब कि मिलिट्री में थे? एक्चुअली मैं मिलिट्री में था, अभी जस्ट लास्ट ईयर में रिटायर्ड हुआ हूँ। जब आपका बचपन था तो ये स्थिति क्या थी? एक्चुअली ये हम लोग ऊपर वाले करार बोलते हैं, नीचे वाले करारी बोलते हैं। और हम लोग जब हम छोटे थे तो ये करारी का एरिया एटलीस्ट 100 मीटर तक आगे था और धीरे धीरे कटते हुए, अब उसमें कुछ प्राकृतिक कारण है और कुछ मानव निर्मित कारण है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कटते कटते अब आप देख रहे हैं कि मुश्किल से 20 मीटर रह गया है। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग स्नान करने जब गर्मियों के दिन में जाते थे तो हमें इवन 2 किलोमीटर की दूरी तय करके स्नान करना पड़ता था। बट आज स्थिति चेंज हो गई। आज हमारा यहीं पे गहरा है और हम चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, और इसका रिजल्ट क्या होता जा रहा है कि आप पीछे देखे होंगे, पीछे से स्टेप बाय स्टेप कटते हुए आ रहा। और इवन आप और पीछे जब बढ़ेंगे तो आपको करारी मुश्किल से 1 से 2 मीटर मिलेगी और कई जगह तो इवन एकदम खड़ा मिलेगा, जो कि एटलीस्ट 50 मीटर की गहराई आपको मिलेगा। तो हमारा यही निवेदन है कि इस पे ध्यान दिया जाए, ताकि ये भविष्य में अगर ये क्रम बढ़ता रहा तो हमारा स्वामी जी का मंदिर यहाँ पे निर्मित है, जो कि ये पूरे एरिया का लोगों का श्रद्धा स्थली है, तो ये मंदिर चपेट में आएगा। उसके बाद हो सकता है कि भविष्य में धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारे गाँव तक जाए। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इस पे ध्यान दिया जाए और इसको रोका जाए किसी प्रकार से, ताकि भविष्य में हमें असुरक्षा ना हो। हम विशुपुर का रहने वाला हूँ और आज माँ गंगा इतना बृहद रूप ले ली है कि पहले हम लोग 100-150 मीटर उधर गंगा जी थे, हम लोग के बाबा आजा बताते थे। लेकिन आज जो है कि इतना विकराल स्थिति हो गया है गंगा जी का, कम से कम 20 गांव इधर घाट पर बसा हुआ है। देखिए एकदम पूरा सट गया है और
अब धीरे धीरे मतलब ये सब जमीन हम लोग का मूल रूप से जमीन है, सभी लोग का, हमारा नहीं है, सभी लोग का, हमारा भी है और सबका है जमीन। ये जमीन हम लोग का सैकड़ों बीघा इसमें कट गया है और महरौरी देवी से लेकर के बलुआ सराय तक एक कटान दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मूल कारण एक और हो रहा है, अधिक से अधिक कटान होने की वजह है कि ये जो गंगा जी में जो जहाज चल रहा है, वो आता है जहाज एक मशीन खनने वाली, तो इसी आरी खनता है, उसको बीच में खनना चाहिए ताकि इधर न खने, इधर इसीलिए और ज़्यादा कट गया है। और सारे इधर गिरस्त किसान हम लोग हैं, हम लोग का यही रोजी रोटी भी है और बहुत विकट स्थिति है। अभी तो माँ गंगा देखिए नीचे हैं, लेकिन बाढ़ आ जाएगी तो ये और कट जाएगा, कम से कम वहाँ चली जाएगा। इस बार तो वहाँ तक जाना ही जाना है। तो हमारा यही निवेदन है माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से और ज़िले के जो डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, जो मतलब जिसको जो दायित्व मिला है, बाढ़ क्षेत्र के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हमारा बस इतना रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5-6 हजार आबादी के लोग यहाँ पर संकट में हैं। घर वहाँ पर पकड़ी में तो घर भी गिर गया है गंगा किनारे, और जब बाढ़ आता है तो हम लोग का भी घर गिरता है। पहले वो पासवान लोग थे, उनका सबका घर गिर गया था। तो हमारा बस इतना मांग है कि मतलब इसको बुलडोजर से, इसको किसी तरह से शासन जैसे भी हो इसको रोके ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हम लोग का जो ये माँ धरती है, इन्हीं से हम लोग का रोजी रोटी चलता है, तो ये बचा रहेगा तभी हम लोग जी पाएंगे, नहीं बचेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे इसी तरह। धन्यवाद। हमारा नाम चंदन तिवारी है, हम विशुपुर ग्राम के रहने वाले हैं। और साल में जब गंगा जी की बाढ़ आती है तो प्रतिवर्ष हमको लग रहा है कि 30 से 40 मीटर कट रहा है इधर, कम से कम 5 साल, और कटते कटते लगभग 100 से 150 मीटर ज़मीन जो है हम लोगों की कट गई। और यहाँ पे जो त्रिजंगी देवाश्रम है, और अब देख लीजिए लगभग में 40 मीटर बचा है। हो सकता है अब की बार बाढ़ आए तो मंदिर भी इस बाढ़ में चला जाए।